नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, और मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म बीज विज्ञान पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को व्हाइट ग्रब कीट के नियंत्रण एवं जड़ वाली सब्जियों में बीज उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत पे मौसम खबर। किसान भाइयों, सफेद गिडार, जिसे व्हाइट ग्रब भी कहते हैं, कई मुख्य फसलों का प्रमुख कीट है। यह कीट जड़ों को खाता है, जिसके साथ साथ पौधा भी सूख जाता है और उपज में नुकसान भी होता है। कई किसान भाइयों ने हमसे इसके नियंत्रण हेतु जानकारी मांगी है। पूसा संस्थान ने इसके निवारण हेतु एक विशिष्ट जैविक विधि तैयार की है, जिससे किसान कम लागत में इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ रासायनिक नियंत्रण की जानकारी भी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर शरद मोहन। IRI ने ये एक सूत्रकृमि टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो कि कीड़े मारने के लिए एक ऑर्गेनिक तरीका है। और इसमें हम एक सूत्रकृमि का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बहुत ही आसानी से हम इसको अपने घर में भी विकसित कर सकते हैं। और इसको हम लोग विकसित करते हैं एक कीड़े के ऊपर, जो गलेरिया मेलोनेला के नाम से जाना जाता है, और ये मधुमक्खी के छत्ते में पाया जाता है। सूत्रकृमि को जब इस कीड़े के ऊपर डालते हैं तो ये कीड़ा 24 घंटे में मर जाता है। और एक कीड़े के अंदर अगर 4-5 सूत्रकृमि घुसे हैं और उस कीड़े को मारा है, तो 10 दिन के अंदर वो 3 लाख में वो सूत्रकृमि तब्दील कर जाता है। और यही जो कीड़ा जो मरा हुआ है, जिसके अंदर सूत्रकृमि 3 लाख में तब्दील हो रहे हैं, तो हम इनको कैडेवर बोलते हैं, मरा हुआ कीड़ा। इस कीड़े को हम लोग सीधे खेतों में डाल सकते हैं। और कोई भी मिट्टी में जो कीड़ा पाया जाता है, जैसे कि व्हाइट ग्रब है या टर्माइट है या कटवर्म्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा ये मरे हुए कीड़े में से हम लोग सूत्रकृमि को निकाल भी सकते हैं। तो उसके लिए इस तरह का सेटअप बना देते हैं, जिसमें पानी है, एक पेट्री डिश है, ऊपर टिश्यू पेपर है, और उस पे ये मरे हुए कैडेवर इस पे डाल देते हैं। और इनमें से जो 3-3 लाख निकल रहे हैं, वो नीचे पानी में आ जाते हैं। इस पानी का भी छिड़काव खेतों में कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में ये करीब 3 से 5 हजार की संख्या में ये डाले जाते हैं। और इनको डालने से पहले 2 दिन पहले एक हल्की इरिगेशन करने के बाद, जब मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाती है, तो इसको 1-1 इंच की गहराई पे इनको जैसे बीज का रोपण किया जाता है, वैसे ही इन कैडेवर्स को खेत में डालते हैं। अगर किसी का ऑर्चर्ड है, तो पेड़ की उम्र के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत ही छोटा पेड़, उसमें 10 कैडेवर डालने की जरूरत पड़ती है, और एक जो बहुत बड़ा पेड़ है, जो पूरा दरख्त हो गया है, उसमें 40 से 50 कैडेवर को डाला जाता है। और उसको डालने का एक तरीका है, एक आप स्टार बना लीजिए और स्टार शेप बनाइए उसके कैनोपी एरिया में, और स्टार के जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें इन कैडेवर को गाड़ा जाता है और हल्की सिंचाई कर दी जाती है। 50 से 60 पैसे में एक कैडेवर बन जाता है। तो अगर मान लीजिए 1 एकड़ में आप 5000 कैडेवर डाल रहे हैं, तो आपकी पूरी लागत जो आएगी वो 2500 रुपए की आएगी। गलेरिया मेलोनेला है, जो मधुमक्खी के छत्ते पे पाया जाता है। ये उनकी तितलियां हैं। तितलियों को एक डब्बे में बंद करके ऊपर टिश्यू पेपर लगा देते हैं। अंदर तितलियां इसके ऊपर अंडे देती है। अंडे इस प्रकार से टिश्यू पेपर पे आ जाते हैं। इस टिश्यू पेपर को लेकर के अंडों सहित डब्बों में डाल दिया जाता है। इसमें
इन कीड़ों का खाना भी डाल दिया जाता है साथ। ये इसमें गेहूं है, गेहूं का आटा है, इसमें शहद है, इसमें मिल्क पाउडर है और इसमें ईस्ट पाउडर है। और अंडों में से जो लार्वे निकलते हैं वो 1 महीने के अंदर इस तरह से बड़े साइज के हो जाते हैं। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी को एक लघु उद्योग के तौर पे भी किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान भाई केमिकल कंट्रोल के माध्यम से व्हाइट ग्रब और टर्माइट का अगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वो इमीडाक्लोप्रिड या क्लोरपाइरिफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरपाइरिफॉस 400 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में डाल सकते हैं और इमीडाक्लोप्रिड 65 ml 200 लीटर पानी में उसका इस्तेमाल 1 एकड़ के लिए कर सकते हैं। सर्दियों में इस समय खेत में कई जड़ वाली सब्जियां लगी हुई हैं, जिसमें प्रमुख हैं गाजर, मूली, शलगम एवं चुकंदर। किसान भाई इन सब्जियों में बीज उत्पादन करके अपनी आय को और बढ़ा सकते हैं। बीज उत्पादन हेतु किन समसामयिक कृषि कार्यों का विशेष ध्यान रखना है, बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँ, गाजर में पूसा केसर, रुधिरा, असीता और वसुधा संकर जो किस्में हैं ये हमारी एशियाटिक किस्में हैं, यानी कि जिनका बीज उत्पादन किसान भाई सर्दी के दौरान उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूली की। मूली में हमारे संभाग के द्वारा विकसित किस्म है पूसा चेतकी और पूसा देसी, और तीसरी किस्म है जो फ्रेंच टाइप है पूसा मृदुला। ये तीनों किस्मों का बीज उत्पादन हमारे किसान भाई उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। अगर हम बात करें सलजम की, पूसा श्वेती एक ऐसी किस्म है या पूसा लाल है, बहुत पुरानी किस्म है जिसका बीज उत्पादन किसान भाई मैदानी क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। कि जो चुकंदर है, चुकंदर में 2 किस्में हमारे संस्थान की विकसित हैं, पूसा DDR है और क्रिम्सन ग्लो है। तो जो गाजर है वो तकरीबन 100 दिन के आसपास जड़ों का निर्माण कर लेती हैं, तो उसकी आदर्श अवस्था बुआई के 100 दिन बाद इनको निकाल करके जड़ों का चयन करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार से जो सलजम है वो 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है। मूली की जो हमारी पूसा चेतकी मृदुला 28 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, और चेतकी जो है 35 से 38 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये अवधि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अगर हम देरी से जड़ों को निकालते हैं तो जड़ों का आकार बड़ा हो जाता है और उसके अंदर मूली के अंदर या सलजम के अंदर स्पंजी टिश्यू के विकास होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अगर हम गाजर में देरी करते हैं तो जड़ों का विकास बहुत अधिक हो जाता है या जड़ें फट जाती हैं। इसलिए समय पे चयन करना, निकालना, खुदाई करना, और खुदाई करने के बाद जड़ों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ों को उनके अनुरूप विकसित देखने के लिए हमें मध्यम आकार का जो टॉप है, ऊपरी भाग है, वो होना चाहिए। जड़ फटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, और उसमें ऊपर अगर जैसे हम बात करें कि गाजर की जो पूसा रुधिरा है उसकी जड़ ऊपर से नीचे तक लाल होती है। अगर कई बार मिट्टी चढ़ाने में कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो ऊपरी जड़ें नीली हो जाती हैं। ये एक अवांछनीय लक्षण है। जो जड़ें जकड़ा बन गई हैं, फोर्किंग हो गई हैं, फट गई हैं, या उनमें किसी प्रकार की विकृति है, उन जड़ों को निकाल देना चाहिए। अगर हम गाजर की बात करें तो हम उसमें जैसे हमारी पूसा रुधिरा, असीता, ये जो तीनों किस्म और वसुधा, ये किस्में हमारी, इनमें कोर का रंग और गुद्दे का रंग एक जैसा होता है, जिसको हम सेल्फ कोर कहते हैं। तो ये सेल्फ कोर होना चाहिए। अगर हम चेतकी की बात करें तो उसमें स्पंजी टिश्यू नहीं होना चाहिए। ये सिलेक्शन करने के बाद स्टैकलिंग तैयार करते हैं। तो ऊपरी जो भाग है वो जितना होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा एक अध्ययन है कि हम उसको मुट्ठी में जितना ऊपरी भाग आ जाता है उतने को ही हम रखना चाहिए, और उसको ऊपर से काट देते हैं। तो आपको आधी जड़ को काटना है और उसको देखना है, और उसके बाद उनको सिलेक्शन करके चयनित करके पुनः खेत के अंदर रोपाई करना है। और गाजर में अगर रोपाई करनी है तो पंक्ति से पंक्ति 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे कम से कम 30 सेंटीमीटर रखना है। इसी प्रकार से मूली में पंक्ति से पंक्ति 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधा 45 से 50 सेंटीमीटर रखना उचित रहता है। सलजम की अगर हम बात करें, अगर पूसा क्षेत्र जिसमें बढ़वार कम होती है तो लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर्याप्त
पर्याप्त रहती है। आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज उत्पादन करने के लिए आपको पृथक्करण दूरी का ध्यान रखना है, यानी कि जो किस्म विशेष आपने लगाई उसके आसपास में निर्धारित दूरी के अंदर दूसरी किस्म नहीं होनी चाहिए। आधार बीज उत्पादन करने के लिए 1000 मीटर की दूरी होना चाहिए। खेत के चारों तरफ 1000 मीटर तक कोई अन्य गाजर की किस्म किसी भी तरह से नहीं उगाई जानी चाहिए। अगर आप प्रमाणित बीज करें तो उसके लिए 600 मीटर की दूरी पर्याप्त रहती है। अगर आप बात करें मूली की, सलजम की, चुकंदर की, इन तीनों फसलों में जो आधार बीज उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है कम से कम उसके लिए 1600 मीटर की आवश्यकता होती है, और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आपको 1000 मीटर की दूरी रखना जरूरी है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। मध्य प्रदेश से प्रदीप सिंह परमार जी ने आंवले की फसल में फल झड़ने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु प्लानोफिक्स की 60 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। दिगंबर ओझा जी ने पपीते में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में मीली बग का अत्यधिक प्रकोप लग रहा है। इसके समाधान हेतु कार्बोसल्फान की 300 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। साथ ही ध्यान रखें कि छिड़काव के 1 महीने तक फलों को न खाएं। हरियाणा से सुमित कुमार ने सरसों के पौधे में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में एफिड का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु डाइमेथोएट की 200 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से विनय कुमार जी ने पपीते के पत्ते में सफेद धब्बे होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट बीमारी का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बेंडाजिम एवं मैंकोजेब की 300 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 16 और 17 दिसंबर को केरल माहे में भारी वर्षा की संभावना है। 16 से 19 दिसंबर के दौरान तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 16 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में, 16 और 17 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ बर्फबारी पड़ने की संभावना है। 20 और 21 दिसंबर को तटीय कर्नाटक, केरल माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल और द्वीपों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।